आज पूरा देश असीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी तो मिल गई भारत को। आज़ादी कराने में बहुत सारे महापुरुष का योगदान है। इस योगदान को भूल नहीं सकते। उसी योगदान में जिस जिस व्यक्ति का भारत के आज़ादी में योगदान है, बहुत सारे वीर सपूत, बहुत सारी महिलाएं, समाज के हर वर्ग देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किए थे। काफ़ी संघर्ष के बाद हमारी देश की आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। देश की आज़ादी में हम भूल नहीं सकते करतार सिंह सराभा को, खुदीराम बोस को, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। हम इनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकते। सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम खुदीराम बोस, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम लिया। हम उस क्रांतिकारी का नाम नहीं भूल सकते, भगत सिंह का, जिससे पूछा गया था अंग्रेज की अंतिम इच्छा क्या है, उन्हें बोला कि अंग्रेज भारत छोड़ो। तो ये लोग क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए जो भी करना पड़े वह किया, अपने प्राण को न्यौछावर करके। उसी ढंग से हम गांधी को देश की आज़ादी में भूल नहीं सकते। गांधी ने देश की आज़ादी के लिए जो अपने पूरा जीवन में संघर्षमय किया और पूरा जीवन देश की आज़ादी में लगा दिया। देश की आज़ादी मिल गई और लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी को मार दिया गया। हम राम प्रसाद बिस्मिल को भूल नहीं सकते, जिनकी गाना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम उनको भी याद करते हैं, हम नमन करते हैं। नेहरू को भी नमन करते हैं, पटेल को भी नमन करते हैं, जो देश की आज़ादी के लिए हम अब्दुल कलाम आज़ाद को भी नमन करते हैं। जिस ढंग से सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम जिस ढंग से कुर्बानी दिया देश की आज़ादी में, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया देश की आज़ादी में। चाहे प्रभावती देवी हो, चाहे गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी हो, जब तक महिलाएं देश की आज़ादी में आगे नहीं बढ़ी तब तक देश की आज़ादी नहीं मिली। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कदम से कदम मिलाकर चलाया तो देश की आज़ादी मिली। लेकिन देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश की आज़ाद की ऊंचाई तक देश गया कि नहीं गया? देश में जितने भी व्यक्ति हुए, क्या देश ऊंचाई तक गया कि नहीं गया? हम इस पर अगर विचार करते हैं तो देश काफ़ी आगे बढ़ा, इससे कोई शक नहीं। जहां हम चांद की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वह चांद के दक्षिण ध्रुव पर भी गया देश। पुरुषों के भी योगदान है। प्रथम महिला किरण बेदी IPS बनी थी, उसका भी योगदान है। जो महिलाएं आगे चलकर सुलेखा यादव बनी, प्रथम रेल ड्राइवर, उसका भी देश के आगे बढ़ाने में योगदान है। DRDO की स्थापना का श्रेय हो, IIT की स्थापना का श्रेय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का श्रेय हो, सभी देश में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम उस व्यक्ति को भी नहीं भूल सकते जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम लिया। वो खुदीराम बोस था। खुदीराम बोस के गाल में दाढ़ी का तिनका नहीं, उसको फांसी के फंदे पर चूम लिया। इसके बाद हम याद करते हैं राम सिंह को, जिसको तोप में बांधकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। हम याद करते हैं जिरिया देवी को, जिसे झंडा फहराने के क्रम में अंग्रेजों ने उसको उड़ा दिया। तो इस ढंग से देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों की कुर्बानी मिली और देश आज़ाद हुआ। और जब देश आज़ाद हुआ, देश का जब आम चुनाव हुआ 1951-52 में, इसके बाद धीरे धीरे देश का विकास हुआ और धीरे धीरे देश के विकास के बाद देश आज कहाँ तक है, आप इसके अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस है। जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी हैं, देश की आज़ादी के लिए उनका लक्ष्य था कि देश की आज़ादी करना। तो हर व्यक्ति को लक्ष्य अपनाना चाहिए, हम देश के विकास में किस ढंग से योगदान दें ताकि देश आगे बढ़े और देश दुनिया के प्रथम हर क्षेत्र में देश कहलावे। इसके भारत की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है और युवा पीढ़ी का भी कर्तव्य होता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक युवा को संकल्पित होने का समय है। आज वैज्ञानिक के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ावे, या रोजगार के क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में देश को बढ़ावे, या इंफ्रास्ट्रक्चर चीज को देश को बढ़ावे, या कंप्यूटर क्षेत्र में देश को बढ़ावे, या सेमीकंडक्टर की स्थापना की भी भारत में बात हो रही है। और सेमीकंडक्टर में भी देश आगे बढ़ेगा कि उससे चिप्स बनता है। चिप्स प्रत्येक आदमी की आवश्यकता होती है, गाड़ी में लगता है, मोबाइल में लगता है। तो युवाओं को भी एक संकल्पित होने का दिन है यार
युवाओं, लड़के और लड़कियों की भी, जो भारत युवाओं का देश है, जब तक युवा संकल्पित नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। युवा के साथ साथ जो सरकार चलाते हैं उनको भी देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना होगा। अच्छे प्रधानमंत्री तभी कहलाएंगे जब देश की ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा, जो बेरोजगारी रेट है उसको घटाया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी देश के आगे बढ़ाने के लिए किसान मजदूर, किसान जो मेहनत कश है, जो खेतों और खलिहानों में काम करते हैं, उसको गवर्नमेंट को सहायता देना पड़ेगा। जीडीपी में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए किसानों को भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा को तो देना ही चाहिए। शिक्षा को आगे तो बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में क्रांति होनी चाहिए। शिक्षा पर काफ़ी बजट खर्च होना चाहिए। मेरे हिसाब से देश तभी आगे बढ़ेगा, देश वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब रक्षा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च इस दिन से होने लगेगा। भारत में जिस ढंग से हायर एजुकेशन में शिक्षा का विकास बहुत कम है, शिक्षा का विकास, वहाँ प्रोफेसर की सीट खाली है 40%, वहाँ पर भरना पड़ेगा। यानी देश के विकास के लिए किसी भी क्षेत्र में गवर्नमेंट को संकल्पित होना काफ़ी जरूरी है। अगर सरकार संकल्पित नहीं होती, देश आगे नहीं बढ़ेगा। बात बनाने से देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा। हर युवा को काम देना पड़ेगा, जो युवा जो बाहर कमाने जाते हैं। इसके बाद जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो, इस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना पड़ेगा। और बहुत सारे ओलंपिक में खेल है, लगभग 200 से 300 लगभग स्पर्धा हैं। प्रत्येक स्पर्धा में भारत खिलाड़ी भाग नहीं लेती है और नहीं लेता है। वैसे युवाओं को तैयार करना पड़ेगा जो अगला ओलंपिक होने वाला है उसके लिए, ताकि हर खेल के क्षेत्र में विकास हो। यानी खेल के क्षेत्र में भी युवाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ताकि जो आज ओलंपिक होता है तो कुछ ही खेल में भारत पार्टिसिपेट लेता है। पूरे खेल जो 300 स्पर्धा है, 300 स्पर्धा में भारत भाग नहीं लेता। ऐसे स्थिति में खेल पर जोर देना पड़ेगा। और इसका प्राइमरी एजुकेशन पर, भारत सरकार को प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना पड़ेगा। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए जो प्रारंभिक स्तंभ होता है वह प्राइमरी एजुकेशन होता है। प्राइमरी एजुकेशन अगर कमज़ोर होगा, किसी भी मकान का अगर नींव ही कमज़ोर होता, उस पर इमारत कितनी बुलंद होगी। इसलिए देश के विकास के लिए प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, खेल के क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को साइंटिस्ट भी बनाना पड़ेगा। बच्चे की रुचि को समझना पड़ेगा और जिस रुचि में बच्चे हैं उस रुचि में बच्चे को भेजना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट को संकल्पित होना पड़ेगा। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर युवा को संकल्पित होना जरूरी है। जब तक संकल्पित नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।